हुई, कोई ब्लॉग हुआ या वेबसाइट की डिटेल्स हुई, आपको फ्री ट्रैफिक जनरेट करके देता है। फ्री ट्रैफिक इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छी तरह से ऑडियंस को समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे वो आप Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में अब तक हमने जाना कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, क्यों होता है, बैकलिंकिंग, उनका बेनिफिट, ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट रैंकिंग में किस किस तरह से बेनिफिशियल होता है। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ऑफ पेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज सबमिशन। सबमिशन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और किस तरह हम सबमिशन कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आज हम शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ऑफ पेज एसईओ में एक चीज मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग से बताई है दैट इज बैकलिंकिंग। ठीक है, ये बैकलिंक क्या होता है, कैसे बनते हैं, लेकिन बैकलिंकिंग करने को प्रोसेस को ही हम सबमिशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस सबमिशन को मैं डिफाइन करूं एक डेफिनेशन में, सबमिशन का मतलब होता है अपनी वेबसाइट का लिंक। लिंक मींस वी आर टॉकिंग अबाउट यूआरएल, वेबसाइट का लिंक, कंटेंट या कोई भी फर्दर डिटेल आप दूसरी वेबसाइट पर जब सबमिट करते हो। ठीक है, जब दूसरी वेबसाइट पर सबमिट करते हो और वो आपको ट्रैफिक एंड अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है, समझे, तो ये होता है सबमिशन। सबमिट कराते हो, देखो बैकलिंकिंग का मतलब समझो कि बैकलिंक्स आपको तब मिलते हैं जब आपका सबमिशन सक्सेसफुल होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है और ये रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट है, ये प्रोसेस है। होपफुली इतना आपको क्लियर होगा। ऑफ पेज में जब हम बैकलिंकिंग करते हैं तो सबमिशन हम उसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी आर सबमिटिंग अ वेबसाइट, वेबसाइट की कोई लाइक पोस्ट हुई, कोई ब्लॉग हुआ या वेबसाइट की डिटेल्स हुई, वेबसाइट का बिजनेस फैक्टर्स हुआ, जब हम वो किसी और वेबसाइट पर सबमिट करते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, यहां ये भी फैक्टर होता है कि एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन वाला फैक्टर भी होता है यहाँ पे। सबमिशन का मतलब है जैसे आपने कोई एप्लीकेशन ली, आप जाकर कहीं अप्लाई कर रहे हो किसी जॉब के लिए, तो आपने अपना रिज्यूमे लिया, अपना सीवी लिया, आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, अगर आपका रिज्यूमे ओके होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है या तो आपको जॉब के लिए असाइन किया जाता है। लेकिन अगर आपके सबमिशन प्रोसेस में ही आपका लाइक सीवी रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद सब कुछ ब्लैंक। वही सिचुएशन होती है कि यहां आप सबमिट करते हो, अगर आपके जो डिटेल्स आपने दी है या जो कंटेंट आपने वहां डाला है वो ओके हुआ, तभी वो आपको ट्रैफिक और अथॉरिटी देगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है हर एक सबमिशन आपको डीएपीए पास नहीं करता, लिंक जूस पास नहीं करता। दो तरह के बैकलिंक्स क्रिएशन होते हैं, दो तरह के सबमिशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप मुझे बताओगे कमेंट पे। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में बताया था दो तरह से आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हो और उन दो का फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है सबमिशन। अब बारी है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स यू बैकलिंक, वो आपको बैकलिंक्स देता है। ये एक तरह का सपोर्टिंग टूल है जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करता है इन फ्रंट ऑफ गूगल। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, दूसरा ये आपको फ्री ट्रैफिक जनरेट करके देता है, फ्री ट्रैफिक इक्वल टू सेल्स। ठीक है, और तीसरा इट गिव यू ब्रांड अवेयरनेस, आपके ब्रांड की अवेयरनेस भी देता है, आपको ब्रांडिंग करके भी देता है। ये समझे। अब कैसे, देखो बैकलिंक्स कैसे वर्क करते हैं ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, लेकिन अगर कोई नया है, किसी ये लेक्चर पहली बार देख रहा है तो मैं फिर बता दूं कि बैकलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे लिंक जूस और ट्रैफिक लेकर आते हैं। ठीक है, ट्रैफिक मतलब सेल्स क्यों कहा जाता है, देखो ट्रैफिक मतलब सेल्स होता है। देखो एसईओ का मेन रीजन ही ट्रैफिक और ऑडियंस को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना है।
बैकलिंक में हम सबमिशन जब करते हैं तो हम इस काम के लिए अपनी वेबसाइट के साथ साथ, मतलब ऑन पेज करने के साथ साथ, ऑफ पेज करने के साथ साथ कुछ रेप्यूटेड वेबसाइट्स की भी हेल्प लेते हैं, जिनके ऊपर फुटफॉल बहुत अच्छा है कि भाई अगर वहां 100 लोग आ रहे हैं तो लिंक डायरेक्शन से 10 तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर लेंगे, ठीक है। और ब्रांड अवेयरनेस क्यों? देखो, इफ यू आर राइटिंग अ ब्लॉग और आर्टिकल या कोई भी फोरम में आपने ज्वाइन किया है और आपका डिबेट या आपका आर्टिकल या ब्लॉग बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अच्छी तरह से ऑडियंस को समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे वो आपके ब्रांड विजिबिलिटी पे भी काम करना शुरू करेंगे, उन्हें जानना शुरू करेंगे। जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी समझाया था, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन है, जैसे वोग हुई। अब वोग क्या पहले दिन ही इतनी फेमस थी कि इंटरनेशनली, ग्लोबली उसे इतना रेप्यूटेड माना जाता है? नहीं, वो पहले दिन से ऐसी नहीं थी, कभी तो उसने स्टार्टिंग की होगी, लेकिन उसका कंटेंट इतना इंप्रेसिव रहा ना कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट जागने लगा, और उस इंटरेस्ट की हेल्प से उसकी ब्रांड अवेयरनेस हुई, और आज वो अपने आप में एक ब्रांड है। मतलब उसकी खुद की इतनी रेपुटेशन है कि उसे कंसिडरेशन के लिए किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं, कि उसे रिकॉग्निशन के लिए किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। तो गाइस, ये होता है सबमिशन। बैकलिंकिंग हम सबमिशन करने के बाद क्रिएट करते हैं, बैकलिंक हमें सबमिशन करने के बाद प्रोवाइड होता है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बैकलिंकिंग और सबमिशन एक ही है। नहीं, सबमिशन प्रोसेस है, बैकलिंक्स आपको उस प्रोसेस के रिजल्ट में मिल रहा है, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है आपका बैकलिंकिंग और सबमिशन में। और अब हम आगे की सीरीज में इन्हीं सबमिशन से रिलेटेड बात करेंगे कि ये सबमिशन हम कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से हम करते हैं, और कितने तरह के सबमिशन हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टैटिक्स भी समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिगनर्स के लिए कौन से सबमिशन बेटर होते हैं, और किस तरह से आप एक सबमिशन को प्रैक्टिकली कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!